हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये हो रहा है सुबह का टाइम और आज मैं आपको उस दिन का क्लिपिंग दिखा रही हूँ जिस दिन हमारी लिबा गंजी होकर आई थी। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अभी आपने लिबा को गंजा क्यों करा। लिबा की बहुत सारी खाला जी हैं जो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही थी और मुझे नाराज़ वाले इमोजीज़ बना के दे रही थी कि इतनी प्यारी बच्ची को आपने क्यों गंजा कराया। तो मैंने काफ़ी लोगों को तो रिप्लाई दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा अब आप लोगों को पता है कि मैं इतना रिप्लाई नहीं दे पाती। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि भैया ऐसा था कि बच्चों को, अभी ये बच्चे हैं, अभी ये गंजे भी क्यूट लगते हैं और हर हाल में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनके फ़ायदे के लिए ही इन्हें गंजा कराया जाता है ताकि इनकी जो बालों की ग्रोथ हो वो अच्छे आए। और मतलब जितना बच्चा गंजा होता है ना उतने अच्छे उसके बाल हेल्दी आते हैं। तो इस वजह से मैंने इसे गंजा कराया। और ये तो कुछ भी नहीं, ये जब से पैदा हुई है, अब 2 साल की हो गई है, ये इतनी गंजी नहीं हुई जितनी आयरा हुई थी। आयरा तो बहुत ज़्यादा गंजी हुई थी। तो अभी 2 साल पहले तक भी आयरा को गंजा कराया था। मैं तो अब भी करा दूँ आयरा को, अभी कोई इतनी बड़ी नहीं हो गई। लेकिन अब उसकी दादी मना करती है कि नहीं बड़ी हो गई, अब उसे नहीं करा। तो इस वजह से, और कराने भी दादी दादू ही जाते हैं, तो जब वही राज़ी नहीं है तो फिर मैं कैसे करा सकती हूँ। हालांकि मैं कई बार बोलती भी कि अरे मम्मा करा दो, तो मम्मा कहती है नहीं अब वो बड़ी हो गई है। तो आयरा को तो शायद, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने शायद पिछले साल भी गंजा ही कराया है। हाँ, सर्दियों में मैंने उसे कराया था। प्रॉपर मुझे याद नहीं है, पिछले साल की बात है या उससे पिछले साल की हो सकती है। तो बस मैंने इसे अभी करा दिया और अभी हमारे मतलब ख़ानदान में शादी है ससुराल में ही, तो वो हो जाएगी। तो सर्दियों के बाद फिर मैं इसको एक बार और गंजा कराऊंगी। तो सर्दियों में भी अपना गंजा रहे, जितनी बार बच्चा गंजा होता है उतनी ज़्यादा अच्छी उसकी ग्रोथ आती है बालों की। तो बस ये यहाँ पर मुझे परेशान कर रही है और इसका रोज़ का ही काम है मुझे इस तरह से परेशान करना। कभी कहीं जाके चिपक जाती है, कभी कहीं जाके चिपक जाती है, और मैं मतलब अपना काम भी कर रही हूँ और उसको एंटरटेन भी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चा होता है ना, अकेला बोर भी होता है। अब या तो उसको टाइम पास के लिए फ़ोन दे दो और या फिर उसके साथ खेलो। तो अभी उसको खेलना ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। और बच्चों को कोई लेना देना नहीं होता कि माँओं के पास कितना काम है और कितना नहीं है, उनको तो अपनी मस्ती से मतलब होता है। तो अच्छा, मैं यहाँ पर काम कर रही थी ना, तो मुझे कई बार लोगों ने कहा है कि ये जो आपके कमरे में मतलब ये दरवाज़ा ये किस चीज़ का है। हालांकि मैंने जब रूम टूर दिया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये है अटैच टॉयलेट। तो मैंने कहा चलो आज मैं आपको इसे खोल के भी दिखा ही देती हूँ कि ये किस तरह से है। और ये मतलब इसकी लोकेशन क्या है, जैसे कि हमारा रूम है, अभी तो खैर गंदा पड़ा है, उस तरफ से एंट्री होगी, ये इस तरफ आपको सारा दिख जाएगा, बेड है, ड्रेसिंग है, तो ये सब इस तरफ से। और ये यहाँ पर बना हुआ है कोने में अटैच टॉयलेट। तो बस ये इंग्लिश टॉयलेट है, तो यहाँ पर ये इस तरह से मतलब बना हुआ है, टाइल वगैरह लगी हुई हैं, अच्छा बनाया हुआ है। तो इसे भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग, बाहर वाला भी यूज़ कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंगली। हालांकि आपके जीजू मुझे इसमें नहीं जान देते, मुझे तो यही यूज़ करना पसंद है, लेकिन वो डांटते हैं सुबह सुबह, वो कहते हैं उस वाले में जाओ, अपनी हेल्थ और ज़्यादा ख़राब मत करो और ज़्यादा आराम की आदत मत डालो। तो यहाँ पर ये जो आपको बाल्टी लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि ये गंदी है, एक्चुअली हमारे यहाँ पानी आता है खारा, तो वो पानी के निशान पड़ते ही पड़ते हैं हमारे मतलब बाल्टी डब्बों में। तो हालांकि मैं इसको मांजती हूँ लेकिन फिर भी वो निशान पड़ ही जाते हैं। तो खैर बहरहाल अब मैं कर रही हूँ घर की डीप क्लीनिंग। मैंने सारी डस्टिंग वगैरह तो कर ली है, अब मैं जल्दी से लगा दूँगी झाड़ू और उसके बाद तो फिर बहुत सारे काम तो हैं ही। अच्छा, आजकल ना मेरा जो ये काम है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोगों को पता ही है कि माशाल्लाह से रोज़ वीडियोस मैं अपलोड कर रही थी। हाँ ठीक है, कल नहीं किया पता है मुझे, लेकिन मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा रेगुलर हो गई हूँ। और उसके अलावा आप लोगों को पता है कि मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ, तो उसका भी काम करने में भैया मेहनत लगती है, प्रॉपर टाइम लगता है। तो मैं ना उतना ज़्यादा डीप क्लीनिंग अभी नहीं कर पाती। रोज़ मतलब करती हूँ 2-3 दिन में इस तरह से करती हूँ, बाकी रोज़ नहीं कर पाती जितना मैं पहले किया करती थी, क्योंकि हर चीज़ की तरफ देखना होता है, हर काम देखना होता है, हर जिम्मेदारी देखनी होती है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि किसी न किसी हाउस हेल्पर को रखूँ अपने पास। हालांकि ये बात मैंने मम्मी से कही थी काफ़ी दिन पहले, तो मम्मी तो बेचारी ढूंढने में लगी हुई हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, हमारी साथी में, हालांकि ये है एक छोटा सा कस्बा, लेकिन यहाँ पर जो हाउस हेल्पर है ना, वो पता कितने चार्ज करती हैं, वो 3000 रुपये महीने के मांग रही हैं।
और कुछ कुछ तो सिर्फ झाड़ू पोछे के 2000 मांग रही है, बर्तन के अलग, और उसके अलावा अगर मेहमान आ जाए तो अलग एक्स्ट्रा चार्ज। तो मैं तो ये कह रही, मैंने कहा ये तो दिल्ली वाले चार्ज हो गए, हमारे घर पे भी जो आती हैं वो भी इतने ही लेती हैं। मतलब दिल्ली में और यहाँ पर कुछ फ़र्क तो होना चाहिए ना, वैसे तो हर चीज़ में फ़र्क है। और वैसे हाउस हेल्पर तो फिर इतना तो बजट भैया है नहीं हमारा। तो मैं फिर कल मेरी मम्मा से बात हुई थी, तो मम्मा ये कह रही थी कि चलो एक काम करेंगे, मतलब अब जैसे डीप क्लीनिंग वाली बात होती है तो मैं उतना नहीं कर पाती, चलो रोज़ का तो अपना जैसे तैसे मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। तो मम्मा ने कहा एक काम करो, संडे को बुला लिया करो। तो फिर मुझे लगा कि हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों की, जैसे मैं भी ब्लॉग्स देखती हूँ, तो बाहर के जो लोग होते हैं ना वो भी मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो हफ्ते में एक बार बुला लेते हैं और डीप क्लीनिंग वगैरह करा लेते हैं। तो ये आइडिया तो खैर मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन अब इसके लिए भी कोई मिल जाए तो बात है। तो अभी तो मैं इनके कपड़े प्रेस करके रख रही हूँ, और मैंने आप लोग प्रेस नहीं तय करके रख रही हूँ, मतलब सभी के। तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि पहले ना मैं इनके प्रेस करके हमेशा कपड़े रेडी डिच रखती थी, लेकिन अब मुझे बिल्कुल सच में टाइम नहीं मिल पाता कि मैं इनके कपड़े प्रेस करूँ। तो कई बार ऐसा होता है, ये बेचारे कभी भी शिकायत नहीं करते, इनको खुद को पता है कि वो अपने आप मतलब 2 बच्चों के साथ कैसे कैसे एडजस्ट करती है, तो वो कभी नहीं कहते। हाँ कई बार ऐसा होता है कि वो जैसे कपड़े पहने आते हैं, शर्ट पहने आते हैं, वैसे टी शर्ट वगैरह में तो इतना पता नहीं चलता है, और पैंट में तो वो जीन्स ही पहनते हैं, तो जीन्स में भी इतना पता नहीं चलता। हाँ लेकिन जब वो शर्ट पहनते हैं तो वो अच्छी खासी पता चलती है, क्योंकि वो कॉटन की होती है। तो फिर अगर मैं देख लेती हूँ ना, तो फिर मैं चिल्लाती हूँ कि अरे भाई ऐसे मत पहनो, लाओ मैं इसको फटाफट से प्रेस कर दूँ। तो फिर वो उतार के दे देते, तो मैं मतलब हैंड टू हैंड उसको प्रेस कर देती हूँ। और यहाँ पर हम दोनों का प्यार चल रहा है। तो बस यहाँ पर अब मैं जल्दी से कर लेती हूँ अपना काम, फिर आ गया। तो बस जी वहाँ पर मेरा सारा साफ़ सफाई का भी काम हो गया था, और यहाँ पर मैं नहा धो भी ली थी, और अब मैं बनाने जा रही थी। मैं ना थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो अब मैं बनाने जा रही थी मसाले वाले चावल। तो मैंने कहा मैं यही बना लेती हूँ, अच्छे भी लगते हैं वैसे, टेस्टी तो खैर लगते हैं। और मुझे ना एक बात याद है, मैंने पहले भी ये कई बार बनाए हुए हैं, तो मेरे पास कमेंट आया था, वो इतना अच्छा था। तो फिर मुझे आज तक याद है, उन्होंने मुझसे ये लिखा था कि ये जो मसाले वाले चावल आपने बनाए ना, ये मैं मतलब हर रोज़ खा सकती हूँ, पूरी लाइफ़ लॉन्ग खा सकती हूँ, मुझे इतने ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब भी ये बनाती हूँ मुझे उनका ये कमेंट याद आता है। उनका नाम क्या था मुझे नहीं पता, आप लोग को पता है नाम मैं कई बार भूल जाती हूँ, और आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, तो इसके लिए तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पर मैंने फ़ोन खोल के लिबा को दिया, क्योंकि लिबा मुसलसल मुझे परेशान कर रही थी। तो मैं आपको यही बता रही थी कि आप ना मुझे नाम के लिए थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करा करो। और ये देखो यहाँ पर पूरा ड्रामा चल रहा है, फ़ोन भी दे दिया है, लेकिन उसको फ़ोन चाहिए जिसे मैं शूट कर रही हूँ वो वाला, क्योंकि ये जो दूसरा फ़ोन है ना, इसमें मैं बच्चों को नेट नहीं देती हूँ। नेट मैं इसलिए नहीं देती क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी ज़्यादा रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि जो मैं डाउनलोड करके रखती हूँ ना बच्चों की, वही चीज़ बच्चे देखें, बच्चे कुछ एक्स्ट्रा ना देखें, तो बस इसीलिए मैं उसमें नेट नहीं देती। और यहाँ पर ये मेरा मतलब मैंने तेल डाल दिया था अच्छा खासा, इसमें थोड़ा तेल खुला डलता है ना तो अच्छे ही लगते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल तरीके से बहुत ज़्यादा बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा हेवी मसाले नहीं हैं। तेल में मैंने ये गरम मसाला डाल दिया था, ज़ीरा वगैरह सब डाल दिया था, और प्याज डाल दी थी, और उसके बाद मैंने लहसुन पीसा था, लहसुन अदरक दोनों ही पीसा था, वो भी डाल दिया। तो मुझे पता है कि आप लोग फिर से कुकर देख के कहेंगे कि ये इतना काला, ये ऐसा है नहीं, मैं आपको दोबारा भी दिखा दूँगी। ये मैंने अभी इसके अंदर तेल पकाया है ना, तो वो तेल जल गया है, तो इस वजह से आपको बिल्कुल ही काला लग रहा है। मैं दोबारा कुछ बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी कि ये तो फिर इतना काला नहीं है। आप लोग को पता है मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, तो मैं उसको अच्छे से जलाती हूँ, तो वो तेल जलाने के चक्कर में ना तो थोड़ा कुकर भी जल जाता है। खैर यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक को अच्छे से वो कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने हल्दी डाल दी। हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा ही डलती है, और तेल में डाल दो तो और अच्छा कलर आ जाता है खिला खिला। तो बस मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस ये खाएंगे, मैं खाऊँगी, नीचे कोई भी नहीं खाने वाला, पापा भैया कोई भी नहीं खाने वाला, तो बस हम ही लोग खाने वाले हैं, तो थोड़ी सी ही बना लेंगे, थोड़े में भी काम चल जाता है। तो ये आप लोगों को कैसी लगती है? आलू की तहारी भी बोलते हैं बहुत से लोग, और मसाले वाले चावल भी बोलते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसी लगती है। मुझे भी सो लगती है, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है या बिल्कुल नफ़रत है, सो है, मैं खा भी लेती हूँ, लेकिन मुझे इसके साथ ना दही या रायता होना बहुत ज़रूरी है, या चटनी होनी ज़रूरी है, मैं ऐसे इसको सिंपल ही नहीं खा पाती। तो बस यहाँ पर मैंने इसको पानी डाल के थोड़ी देर रख दिया था ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए, और ये जो टमाटर हैं ये अच्छे से गल जाएँ। तो बाकी जो खड़े खड़े हैं तो वो उनको मैं चम्मच से ही इस तरह से मैश कर रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने आलू भी डाल दिए हैं, छोटे छोटे पीसेस में काट के डाले थे, तो बस इस तरह से आलू भी डाल दिए हैं। और आलू को बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, क्योंकि फिर जब हम चावल में सीटी लगाते हैं ना तो फिर वो आलू घुट जाते हैं, गल जाते हैं, मतलब ज़्यादा। तो इसलिए बस मसाले में डाल के हल्का से इधर उधर किया, और ये मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर चावल।
चावलों को मैंने अच्छे से 3 बार वॉश कर लिया था, तो बस ये मैंने डाल दिए हैं। अब इसको हल्का सा मतलब इसमें पानी डाल देंगे और चलाएँगे और बस कुकर की लिड लगा लेंगे। तो इस तरह से बन गई है ये मेरी आलू की तहारी, और जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अच्छा, मैंने इनको फ़ोन कर लिया था, ये आने वाले थे, तो बस मैं जल्दी से अब खाना तैयार कर लेती हूँ। आयरा को ये साथ ही लेकर आते हैं, तो आयरा और पप्पा दोनों साथ आते हैं। तो बस आयरा भी आने वाली है, तो उसका भी इंतज़ार करते हैं, और जल्दी से इसे बना के, और भी मुझे बहुत सारे काम थे तो मैं उनको अंजाम देने चली गई थी। यहाँ पर मैं टेस्ट कर रही हूँ नमक इसका, तो नमक मुझे इसके अंदर ठीक ही लगा। बस अब मैं इसको बंद करके रख दूँगी। तो बस जी, यहाँ पर आयरा आ चुकी है, और आयरा से मैं ये पूछूँ, उसने अपने घुटनों पे इतने ज़्यादा मिट्टी के निशान लगाए थे, तो मैं ये पूछी थी कि ये कहाँ से लगे। तो वो कहती थी कि मम्मा मैं ना खेल रही थी कूदने वाला, तो मैं गिर गई। तो मैंने कहा ठीक है, अब इसे कौन धोएगा? तो उसने बोला आप धोना। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं धोंगी। तो उसने बोला पापा ही धो देंगे। तो मैंने बोला जाओ, तो फिर धुलवाई ना लेना पापा से। पापा ने धो दिया तो मैं मान जाऊँगी। तो मैं उसको यही कहती हूँ, बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे पापा इतने अच्छे हैं कि सभी कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है ना कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर अब ये भी आए हुए हैं, और ये मतलब कुछ बात कर रहे थे अपने फ़ोन पे, तो मैं उनको बार बार देख रही थी कि मुझसे बात कर रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से इसको मतलब अनरेस्ट कर दूँगी, और फिर इसके बाद मैं खिलाऊँगी गर्मा गर्म सबको खाना, और खाना ये सारे मिलकर ही खाएँगे। इनको खिलाने के बाद फिर मैं खाऊँगी। तो इस तरह से बीतता है मेरा दिन। तो मतलब कहते हैं ना, वो सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक। तो गाने में तो ये है कि क्या करो मुझे प्यार करो, लेकिन हमारा ये है कि भैया काम करो और सिर्फ काम करो। तो बस यहाँ पर ये मेरी तहारी बन के हो गई है रेडी, और इन लोगों को दही नहीं खानी थी, तो इसलिए मैंने इन लोगों को दही नहीं दिए। भाई मुझे तो खानी है, तो मैं तो दही के साथ ही खाऊंगी। तो यहाँ पर आज मेरी डिश भी येलो है, और इन्होंने कपड़े भी येलो पहने हैं, और आपके लीबू ने भी कपड़े। लीबू के तो खैर सुबह से शाम तक पता नहीं कितने चेंज हो जाते हैं। लीबू का कभी वो नहीं रहता कि वो सुबह से 1 या 2 जोड़ी कपड़े पहन के रखे, कई बार तो 3-3 4-4 जोड़ी भी हो जाते हैं, क्योंकि ये बाथरूम में चली जाती है और बाथरूम में जाके अपने कपड़े भिगो लेती है, तो फिर मुझे चेंज करने पड़ जाते हैं। तो अब तो हमारा जैसे घड़ा भी रखा हुआ ना बाहर, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो उसको भी इसका भी टैब ऑन कर लेती है, तो फिर उससे भी गीली हो जाती है। तो गीले होने के तो इसके बहुत सारे मतलब साधन है घर में। तो बस यहाँ पर अभी अपने पप्पा के पास बैठेंगे और बैठ के खाएंगे खाना। एक बार ना इन्होंने वो कहीं सुना था कि बेटियां बाप के साथ खाना खाती हैं, पता नहीं क्या होता है, बाप की उम्र बढ़ती है पता नहीं क्या, तो तब से फिर ये अपनी बेटियों के साथ खाना खाने लगे। पहले भी खाते थे, अब ज़्यादा और खाने लगे। आओ आओ, अरे आप आओ। अच्छा आजा आजा आजा, उठ के आ। दुल्हन बनकर आ रही थी। बस बस बस, जाओ पापा को बताओ क्या हुआ है, जाओ। दुल्हन बनकर आ रही थी तुम्हें दिखाने के लिए, रास्ते में आरा ने धक्का मार दिया। तो बस यहाँ पर इनके खेल तमाशे इसी तरह से चलते रहते हैं, आपस में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, फिर धक्कम धुक्की होती है, फिर इस तरह से रोना होता है, और फिर रो के अगर घर में पापा हैं तो फिर मम्मी के पास नहीं आना, फिर तो पापा के पास ही जाना है। अगर इसको हल्का सा भी कुछ कह दो ना, जब पापा नहीं होते तब तो ये झेल जाती है, और अगर इसके पापा इसको आसपास कहीं दिख जाएंगे फिर तो इतना नाटक करके दिखाती है, इतना नाटक करके दिखाती है कि बस पूछो मत। तो अब हम लोग भी इसकी एक्टिंग समझने लगे कि हमारी लिबा हो गई है बहुत ज़्यादा बड़ी एक्टर। बोलो। हेलो गाइस, मैंने सुबह नाश्ता कर लिया था और फिर मैं स्कूल चली गई थी, और मैं घर से वापस आई। मैंने लंच और डिनर में करा था। क्या बोली थी? कुछ भी बोलो। अब आप कहाँ जा रही हो? मैंने बिरयानी खाई थी। अच्छा। और फिर मैं ट्यूशन चली गई थी, और ट्यूशन से वापस आई और मैं सो गई, और मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा था। मैं लेट गई थी ट्यूशन में। अच्छा। और पंखा चल रहा था, हाँ हाँ। मेरे पेट में दर्द। अच्छा 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 अच्छा, पैर में चोट लग गई है ना? हाँ। अच्छा अच्छा, मगर दर्द हो रहा था, और फैन से मतलब पेट दर्द। फैन से पैर कैसे दर्द होता है भाई, पता चले? अरे मम्मी, चोट से भी होता है और फैन से भी होता है। अच्छा, फैन से चलाओ। थोड़ी पीछे हो ना आयरा, थोड़ी सी पीछे हो ना आयरा, थोड़ी सी पीछे उधर जाना, ये भी जाएगी तो इसकी भी बात जैसे जैसे आप करोगे ना ये वैसी करेगी। पीछे हो, थोड़ा पीछे हो। हाँ जाओ, आपी के पास जाओ, जाओ लिबू, जाओ आपी के पास जाओ। हाँ फिर क्या हुआ आयरा, आप बताओ। देखो, आप देखिए रात हो रही होगी आपको धीरे धीरे, मगर पापा
को लेट आने वाले हैं। और ये आज का कल वीडियो आपको तो देखना ही पड़ेगा। कल हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो पापा कहाँ गए आपके? अब जा रहे हैं दादी के घर और अब हमको बुला रही है। अच्छा, और आपको बुला रही हैं? दावत में बुला रही है। और आपको बुला रही है दादी? आपको बुला रही है लिबा? नहीं बुला रही? या आपको ये चैलेंज देखना है तो उसके जाने पे चैलेंज कीजिए। और वेडनेसडे को संडे को हम बाद में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। अरे बाबू जी, चलो आराम आराम से, आराम आराम से, आराम से चलो। सैंडल पहनाओ। लिबा को सैंडल पहननी है? तो लिबा गुस्सा करके क्यों? लिबा तो गुस्सा करके दिखा रही है। वो बिना सैंडल पहने थोड़ी आएगी।